क्लास 10th एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समांतर श्रेणियां दी गई हैं जिनमें दिए हुए पदों का योगफल ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 5 समांतर श्रेणी 5 + 8 + 11 + 14 + ... 22 पदों तक योगफल ज्ञात करने पर A = 5, D = 8 - 5 = 3, n = 22, S 22 = ज्ञात करना है। n पदों का योगफल का फार्मूला होता है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। n की वैल्यू 22 = 22/2 × 2 × 5 + 22 - 1 × d की वैल्यू 3। इससे ये डिवाइड कर दिया 11, ये हो गया 10 प्लस इसमें इसको लेस करेंगे 21 × 3, 11 × 10 + 63, 11 × इसको इसमें ऐड करेंगे 73, मल्टीप्लाई कर देंगे 3, अतः समांतर श्रेणी के 22 पदों का योगफल = 803। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया है इसी तरह से इसके शेष पार्ट भी किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट समांतर श्रेणी 1/15 कामा
1/12 कामा 1/10 डॉट 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 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करने पर यहाँ पर a = हो गया 1/15, d = हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। यहाँ पर एलसीएम हो गया 60, इससे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 माइनस यहाँ 4 = 1/60। n 11 n पदों की संख्या है, 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो n = 11 हो गया। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। सेम पहले वाले की तरह करना है। S11 = 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1/15 प्लस 11-1 इंटू 1/60 11/2 2/15 प्लस यहाँ पर 10 आएगा, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10/60 11/2 यहाँ पर 60 एलसीएम हो गया और इसमें 8 + 10 11/2 इंटू 18/60, इससे इसको डिवाइड कर दिया 9 से 3 को कर दिया 20 = 33/20। इसके 11 पदों का योगफल 33/20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। इस सवाल में समांतर श्रेणी के कुछ चीज़ें दी गई हैं और कुछ ज्ञात करना है। तो पहले सवाल में दिया हुआ है a = 7 an a थर्ड A13 = 35 B = निकालना है और S13 निकालना है। इसका मतलब है कि हमें मालूम है समांतर श्रेणी के प्रथम पद मालूम है A13 मतलब
समांतर श्रेणी का 13वां पद मालूम है, डी निकालना है और 13 पदों का योगफल निकालना है। पहले यहाँ पर फार्मूला हम लगा देंगे, तो n इक्वल टू हो गया 13, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an a13 इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, 35 इक्वल टू 7 प्लस 12 डी, ये इधर आ जाएगा 35 माइनस 7 इक्वल टू 12 डी, 12 डी इक्वल टू, इसमें लेस करेंगे 28, डी इक्वल टू 28/12, 4 तिहाई 12, 4 सतह 28, 7/3, डी की वैल्यू निकल आई 7/3। अब हमें निकालना है S13, Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S13 इक्वल टू 13/2, 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आई 7/3, 13/2, 14 प्लस 12 इंटू 7/3, इससे कट गया 4, 13/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौको 28, 28 में 14 ऐड करेंगे 42 आ जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 13 इंटू 21, कम 13, 13 दूनी 26, 26 और 1 27 आता, डी इक्वल टू 7/3 तथा S13 इक्वल टू 273, इस प्रकार से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसमें कई पार्ट दिए हुए हैं जिनमें समांतर श्रेणी के कुछ टर्म्स दिए गए हैं और कुछ ज्ञात करने हैं, तो आप इसी तरह से उनको सॉल्व कीजिएगा। Question number 5. Question number 5, A part. 100 से 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं
का योगफल ज्ञात कीजिए। आप लिखेंगे ज्ञात करने पर 100 से 200 के बीच की सभी विषम संख्याएं निम्नलिखित होंगी। पहली संख्या हो जाएगी 101, दूसरी 103, 105 डॉट 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 डॉट, अंतिम होगी 199। तो यहाँ पर हो गया A इक्वल टू 101, D इक्वल टू 103 माइनस 101 इक्वल टू 2, AN L इक्वल टू 199। ये श्रेणी का हमने इसको यन्मा पद लिख लिया और यही श्रेणी का लास्ट पद है। तो ये संख्या यल बराबर भी है और यन्मा पद ये भी है। हमें निकालना है एशन। एशन निकालने के लिए हमको यन ज्ञात करना पड़ेगा। यन निकालने के लिए पहले फार्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू 199 इक्वल टू A 101 प्लस N की वैल्यू N निकालना है -1 इंटू D 2 है। 199 माइनस 101 इक्वल टू 2 इंटू N माइनस 1। इसमें इसको लेस करेंगे 98, इसको इधर लाएंगे अपॉन में आ जाएगा N माइनस 1, इससे डिवाइड कर दिया 49। N माइनस 1 इक्वल टू 49, N इक्वल टू 49 प्लस 1 इक्वल टू 50। N की वैल्यू ज्ञात हो गई। N पदों का योगफल इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में A प्लस L S 50/2 A 101 प्लस 199, इससे डिवाइड कर दिया 25 आ गया। 25 इंटू इसको ऐड कर देंगे 300, मल्टीप्लाई करेंगे 7500, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सॉल्व किया है उसी तरह से उसके शेष पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप लिखेंगे ज्ञात करने पर। तो सबसे पहले तो आप 8 के प्रथम 15 गुणज लिखिए। 8 के प्रथम 15 गुणज निम्न लिखित होंगे। पहला हो गया 8, दूसरा हो जाएगा 16, 24, 32 डॉट 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 डॉट। आखिरी वाला क्या हो जाएगा? प्रथम 8 है, दूसरा 2 का गुणा कर दिया, तीसरा 3 का गुणा कर दिया, तो 15वां निकालने के लिए 15 का गुणा कर देंगे। 15 अट्ठे 120। ये 15वां गुणज हो गया। प्रथम गुणज, दूसरा गुणज, दूसरा निकालेंगे 2 का गुणा किया, तीसरा निकालेंगे 3 का गुणा किया, तो 15वां गुणज 15 का गुणा कर दिया गया, 120 आ गया। अब इन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। A इक्वल टू हो गया खत्म हो गया मार्कर भी। A इक्वल टू 8, D इक्वल टू 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, L इक्वल टू 120, N इक्वल टू 15, SN इक्वल टू N/2। ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसी से हो जाएगा। A प्लस L S 15 इक्वल टू 15/2, 8 प्लस 120 15/2 इंटू, इसको इसमें ऐड कर लेंगे 128, इससे डिवाइड किया 64, 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 90 6 96। अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बराबर 960।
इसके आगे के सवाल अगले दिन कराए जाएंगे। यहाँ तक का जो भी सवाल छूटे हुए हैं उनको घर पर स्वयं